रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान हसन महमूद सिद्दीकी एक मरतबा फिर प्रोग्राम शब रोज़ में आप सबको कहता है खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, मेरे एक दोस्त हैं, एक दोस्त का बेटा है, उनके स्कूल में कोई रेस कंपटीशन था, तो रेस कंपटीशन में उसके बेटे ने हिस्सा लिया और उसमें दो दो का ग्रुप बना हुआ था, दो बच्चे इधर, दो बच्चे इधर, दो बच्चे इधर। अच्छा, वो उनकी जो रिहर्सल होती है वो होती रही, लेकिन जो फाइनल डे था रेस का, रेस वाले दिन वो बच्चा, मेरे दोस्त का जो मेरा दोस्त था, उसका जो बेटा था वो नहीं गया। अच्छा, उसने उज़र क्या पेश किया? उज़र पेश करता है, जी मेरी दादी जान फौत हो गई तो इस वजह से मैं नहीं जा सकता। मैंने सोचा मैं आज इधर आया वो उनके घर के करीब हूँ तो चले उनकी ताज़ियत भी कर लूँ। ताज़ियत के लिए मैं उनके घर पहुँचा तो दरवाज़ा जिसने खोला तो मैं एक दफ़ा देख के डर गया। डरने की वजह ये थी कि बच्चे ने जिसको मारा था वही दादी ने दरवाज़ा खोला। दादी साहब ने अस्सलाम वालेकुम पुत्तर। वालेकुम सलाम जी। मैं अगे आवा या ना आवा, मैं तो डर लग रहा, कहना पुत्तर अंदर आ जा। मैं दिल सोचा, मैं कहा जी दादी तुसी तो मर गए सो फिर तुसी जिंदा किस तरह हो गए। खैर मैं गल नहीं की थी, मैं डरते डरते घर के अंदर चला गया। जाके उन्होंने मुझे बिठाया, हाल चाल पूछा। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जी माशाल्लाह आपको देख के खुशी हुई, वो डर भी लगा। कहते पुत्र डर क्यों लगे ऐसी? मैंने देख के, मैंने कहा डर इस वजह से लगा था जो आपका पोता है, उस पोते ने एक झूठ बोला था और वो कह रहा था जी उसने जो रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया वो वहाँ पर नहीं किया और उसने ये कहा मेरी दादी फौत हो गई है। या आपका जो पोता है उसने बड़ा झूठ बोला, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो कह रहा बड़ा शरारती है। मैं उसे बुलाती हूँ अभी, बेटा इधर आओ ना, इधर आओ। वो उधर आता तो प्यार से, ओ लो 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 बेटा आपने क्या कहा था? कहते मैंने कहा था कि दादी फौत हो गई हैं। कहते ओ मेरा बेटा बहुत ऐसे इतना शरारती हो गया, इतना शरारती हो गया। तो मैं उनको देख के हैरान हुआ और मैंने उनको कहा कि आप ये गलत कर रही हैं। ये आज एक इसने ऐसा झूठ बोला है और उस झूठ को आप जो है ना उसको वो आप अप्रिशिएट करिए कि आपने सही कहा है। उनको अंदाज़ा नहीं है खैर कि आने वाले टाइम में वो जो उनका पोता है वो किस कदर झूठ बोलेगा। और जो झूठ है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो झूठ का सहारा न लें, सच बोलें और अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें। जहाँ पे वो गलत है उनको गलत कहें। इसी एक मैसेज के साथ कि झूठ ना बोलें, सच बोलें, एक मरतबा फिर आपको अपने प्रोग्राम शब रोज़ में कहता हूँ खुश आमदीद। आज हमारे साथ एक ऐसा एक स्कैम मौजूद है। एक आजकल मैं समझता हूँ कि डेली रूटीन में ऐसा ये स्कैम हो रहा है। स्कैम ये जी, कोई रॉन्ग नंबर से कॉल आती है, मैसेज आते हैं, जो इंटरनेशनल नंबर होता है वहाँ से मैसेजेस कॉल्स आती हैं और आगे से खूबसूरत और एक खूबसूरत हसीना लड़की अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाते हुए लड़कों को कहती है कि मैं पाकिस्तान आना चाहती हूँ। अच्छा, वो एक लड़के के साथ नहीं होती, मेरे ख्याल में कि वो बहुत सारे लड़के होते हैं वो पाकिस्तान में होते हैं। नहीं, आज इसी के सताए हुए कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, तो मैं उनसे बात करूँगा कि उनके साथ ऐसा कोई मसला पेश आया है या ऐसा कोई वाक़या पेश हुआ है या वो अभी क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे साथ जनाब रमज़ानी साहब मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जिंदगी आ गई FB पर, ईमो पर, व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, तू ही तू है। मेरा तो दिल लग गया है, मेरे साथ बहुत प्यार करती है। अच्छा, प्रेम है। सुबह उठ के मुझे गुड नाइट और गुड मॉर्निंग कहती है।
रात सोते वक्त मुझे कहती है वो क्या होती है, गुड नाइट। अच्छा, गुड नाइट गुड मॉर्निंग आपको कहती है। मेरे बगैर सांस नहीं लेती। थोड़ी देर बाद बेल बजती है, क्लिंग क्लोंग, एक मैसेज, आई मिस यू। बस क्या बताऊं, हालांकि मेरा मुंह इतना खूबसूरत तो नहीं है, पर मैंने भी फिल्टर लगाया हुआ है। बस एक नए मोड़ पे जिंदगी आगे। आपसे मैं बात करता हूँ जी, आपके जो मुंह है। मेरी बात सुने, मैं झूठा आदमी नहीं हूँ, झूठ के पैर नहीं होते। हाँ। मैंने हमेशा सच बोला है। मैं भी रेस में भागा था, 100 बंदे भागे थे, उनमें मैं पहले नंबर पे था, 100वें नंबर पे। मैं आपसे बात करता हूँ जी, आपकी सारी चवलियां मैं सुनता हूँ। ये इससे बात आपके साथ जो बैठे हैं जी, इससे बात करेंगे। अगर आप इससे बात करेंगे, इससे बड़ी चवल और क्या होगी। इससे बात करना चाहता हूँ। बात करने ही फजूल है, और इनसे बात करने वाला वो तो बिल्कुल ही फजूल है। साथ आसिफ साहब मौजूद हैं जी, माशाल्लाह बड़े आज के प्रोग्राम में चिट्टे, और आज ही इन्होंने शेव की है। वैसे मेरे ख्याल में के साथ नाई जो है पता नहीं पैसे देते ही नहीं देते। नाई टक लगा हुआ है, टक लगा हुआ। टक लगा हुआ है, तभी मैंने कहा नाई को पैसे देते ही नहीं देते। इनसे भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आसिफ साहब? आज तो बड़े मैं चमके। जुलिया इंग्लैंड वो संगियो, मैं जुलिया इंग्लैंड। बिल्ली की खाब में छिछड़े। और मैं इया जिया नाल मुंह ही ना लाना, मोरा इंग्लैंडू वीजा आशने आला ने ए मोरा मुंह तकना रह गया सी। मैं ते तू जहाज आसी सीधा इत्थे लैसी, इथू मैं विच बैसांस सीधा इंग्लैंड। इसकी पता ही नहीं मारी राबता किस नाल होया। अंग्रेजनी नाल होई गया। ए फोकर जहाज दे। ओए तो ओ इगे ना जी। ओए मैं मंगेतर बन के जाता, अच्छा ही रहता। ओ मिकी नेशनैलिटी मिलने वाली है। कैसे मिलेगी नेशनैलिटी? वो मेरे साथ इंग्लिश में बात करती है। अच्छा, ऐसा ना हो, जो मुझे हालात नजर आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप भी उसी से बात करते हैं और यासिर भी उसी से बात करता हो, दोनों एक ही के उम्मीदवार ना हो। होती है ना कौड़ी मिर्च, वो मुझे आप लगे। बात वजह? मीठी करें जनाब, वजह? बात मीठी करें। अच्छा, मीठी बात करो, अच्छी बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, एक कैसे तो हैं आप? आपका खैरियत मुंह अजीब है। से? इस लहजे में आपसे बात करूं? एक तो अजीब मुंह है आपका, ऊपर से मूछें उठाई हुई हैं। ओ किया जी गल करनी हो जी। ओ जिस नाल मारी दुआ सलामी ना, ओ ये जिया ने मुंह ही नहीं लगनी। ओ सिर्फ और सिर्फ सुबह सुबह मिकी कॉल करनी, मारे को पूछनी नाश्ता किया आपने। मैं कह जी कीता। आखनी किस नाल कीता ने? मैं कह चाह ते पराठा ते अंडा चिकिया ही ना। आखनी ये छिकिया क्या होता है? मैं कह जदों तू पाकिस्तान आसे ना, तो सारा पता लगी गया सी। अच्छा, एक बात मुझे समझाओ। आप इसकी फेवर में बड़े प्यार से बात सुन रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनो ना। बताए क्यों? ये आपका आम मूछ है। अच्छा, मैं ये बात ए जड़ा वा ना बगैर जो जिसकी इंग्लैंड की नेशनैलिटी है, उसको उर्दू आती है? उर्दू में बात करते हो या? ये उर्दू में बात कर नहीं सकता। इसकी मूछे देखे जैसे खोती ने टंडे चाहे हुए हैं। तुसा की मजे निकाल दसा। जी तुसा की मजे निकाल दसा। मजे निकाल दसी ना नहीं, मजे की बात सुनाई जाती है। उस उर्दू च मिकी पसंद नहीं कीता, उस ये पठवारी च मिकी पसंद कीता। अच्छा, हाँ, उस पठवारी च मिकी पसंद कीता। चंगे लगड़ी। खलिया वो क्या होया? ओ फोन आ गई। और तको कितनी लंबी उम्र ही, दुआ दियो असानी हमेशा इसा तेरी लंबी उम्र रहे। यार तुमने भी फोन। एक मिनट यार कमाल हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। इतनी सोहनी तो मीठी आवाज। वो तो माड़ी गर्लफ्रेंड नहीं हो। यार मैं आपकी सारी ये चवले सारी सुनूंगा। अच्छा, बात ठीक हो गया। हमारे क्वालिज नहीं होते, चवले नहीं होती। सुनाओ तुसा नाश्ता कीता? मैं चल से चल पाकिस्तान आ रही हूँ। आय हाय 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 हाय। असन ये क्या बात की ना उनकी गो? सुन। रेडी। अच्छा। असन साहब, वो पाकिस्तान अशड़ी पीने। हसन साहब,
उसन आ रहा है इधर आते जे अब सीधा अच्छा। उसन आ रहा है अच्छा अच्छा ओ एक माड़े नाल एक चवल जिहा दोस्त है ना माड़ा ए उस ओ पिया बाणा ने टेंशन ना उसको किलो उसको पंजाबी समझ आती है बताओ मैं आम चवल नहीं हूँ इंटरनेशनल चल ये मैं इंटरनेशनल नहीं मैं चवल बादशाह हूँ ठीक अच्छा। हो गया ठीक हो गया आप इतनी देर में बात करें जी मैं मेरे ख्याल में कि हमेशा की तरह मेरे साथ हाँ जी बहुत खूबसूरत चेहरे थोड़ा जी मेहमान बात आते हैं। करो दोबारा कॉल नहीं, करें आप खूबसूरत हैं आप खूबसूरत हैं खूबसूरत मैंने कहा है खूबसूरत नहीं कहा वो असल में ऐसी बात नहीं है मैं एक शीशा हूँ मुझे देख के आपको एहसास हुआ होगा मैं खूबसूरत हूँ रोजे इसलिए वाले मैं रोजे नहीं रखना है रखना निक्का जा कारा बच्चे रखा या रोजे रखा मैं बात करता हूँ जी आपसे और मैं भी आपसे बात करता हूँ मैं भी आपसे बात करता मेरे साथ जी खूबसूरत चेहरे आज भी इनका जो मेरे साथ मेहमान मौजूद है इनका ताल्लुक सहाफ़त से है जर्नलिस्ट हैं मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जी सुल्तान साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ जी शुक्रिया सर उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जी सरदार शौकत महमूद साहब थैंक यू आपका भी प्रोग्राम शब रोज़ में खुशामदीद कहता हूँ और माशाल्लाह जी दोनों साफ़ी हैं साफ़ा से दोनों का ताल्लुक इनसे बात करते हैं आप मुझे बड़ी प्यारी हैं जी माशाल्लाह बस अल्लाह की देन है अल्लाह की देन है देन तो सारे लेकिन लोग रखते क्यों नहीं मुझ नहीं तो कुछ नहीं अच्छा आते हैं जी सुल्तान साहब आपकी तरफ जी सबसे पहले ये आपने मेरा आज का ये टॉपिक आपने देखा है सुना है ये स्कैम भी है बहुत ज़्यादा ये जो रॉन्ग कॉल्स आती हैं और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि उनसे बड़े पैसे भी मंगवाए जाते हैं और वो कोई नेशनलिटी होल्डर नहीं लड़की होती वो होती पाकिस्तानी है सिर्फ वो गेटअप उसने चेंज किया होता है पूरा गैंग होता है ये क्या कहेंगे आजकल ऐसा कोई स्कैम है वैसे असल में ना आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक यूके की सिम सेल हो रही है जी एक तो उसके ऊपर कह लें काफ़ी सारा स्कैम हो रहा है उसके हवाले से उसको यूज़ किया जा रहा है इससे पहले जो है कि ऑनलाइन कंप्यूटर पे कह लें कि ये स्कैम किया जा रहा था लेकिन इससे में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो नाअहली है वो हमारे अदारों की है ठीक है जी अभी चंद ही रोज़ पहले तकरीबन एंटी करप्शन के और FIA से जो रिटायर मुलाजमीन थे वो गिरफ्तार हुए हैं तकरीबन 18 के करीब अच्छा और वो लोग गिरफ्तार हुए हैं कि जिनका कह लें कि अच्छी पोस्टों से जो लोग रिटायर क्या हुए बात है। हैं और वो अभी भी कह लें कि FIA को भी चला रहे हैं और साइबर क्राइम को भी चला रहे हैं और अदारों के साथ मिल के वो ये स्कैम कर रहे इदारों को दुरुस्त थे होना और चाहिए। उनको भी कह लें कि पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है उनको भी गिरफ्तार किया गया है लेकिन जब तक हमारे अदारे नहीं ठीक होते ना तब तक ये स्कैम चलते इदारों को ठीक करने की रहेंगे और ज़रूरत ये है। लोग लुटते रहेंगे अभी चंद ही रोज़ पहले एक हमारा रावलपिंडी का एक वाक़या है जिसमें IB के नाम से लोगों से करोड़ों रुपया लूटा गया है और उसमें IB और ISI के लोग लुट चुके हैं जब ये लोग सेफ नहीं है तो मेरा ख्याल आप और मैं तो बिल्कुल हाँ, सेफ कुछ रह ही नहीं नहीं है, सकते बिल्कुल ऐसे ही है ऐसे ही है ऐसे है। सरदार साहब की तरफ आते हैं सरदार साहब माशाल्लाह कितना अर्सा हो गया थी सहाफत में जी मैं 2007 में आया था सहाफत में कब आए थे 2007 2007 में आए थे माशाल्लाह सहाफत में क्यों आए थे बस पहले मैं खोल लेते। पहले मैं पॉलिटिक्स में था तो बस अभी सहाफत में आ गया हूँ अच्छा पहले किस में थे मुझे लिखने पढ़ने का शौक अच्छा था तो माशाल्लाह इसलिए लिखने पढ़ने दोनों हाँ, का शौक है जी जी खाली लिखने का नहीं है अल्लाह का शुक्र है और बोलने लिखने का पढ़ने दोनों को शौक बोलने का लिखने पढ़ने थ्री इन वन आप कह सकते हैं ये जो आए हुए साफी इनको चाय ना दे इनको दे काफी काफ़ी साफ़ी और काफ़ी अल्लाह चाफी अच्छा जी वैसे कहाँ तक पहुंची जी आपकी जो क्या नाम है जी उस लड़की का जो आ रही है जी आपकी दोनों की मुश्तरका मेरी तो स्वीटी है स्वीटी हाँ हाँ इसकी जरा आचारी होगी नहीं नहीं मेरी उससे भी ज्यादा स्वीटी है स्वीटी तब मारी ना नावा तू कुछ रखी किदा दो का नाम स्वीटी है नहीं दोवां दी जड़ी है उसदा मारी अली असल स्वीटी है उसकी तको ततबीयत साफ होनी मेरे वाली स्वीटी है इस वाली स्लेटी है कहाँ तक पहुंची जी मुझे तो मैसेज किया था मैं आज चेक करें जरा आ रही है या नहीं आ रही लिखिया जस्ट कमिंग जानू खोलो जी ए फोन आ गई
इसको भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अस्सलाम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बेबी? ओह थैंक यू आपकी आवाज सुन के ना बेबी आ सीने गया, में बच्चा समझ रही है इसको। मूंछों वाला बच्चा। ये स्टाइल होता है पेंडू, ये स्टाइल होता है, ये जो स्टाइल नहीं होता, तनगणी पूतो लगने। ये अजीब गला करने, ये स्टाइल होता है। ये आप माइंड ना कीजिएगा, ये मेरे साथ दोस्त बैठा हुआ है ना, वो बातें कर रहा है। अच्छा हाँ, दोस्त ले, वो तुम दोस्त ही के, उसको दुश्मन की जरूरत ना रहेगी। ये रा गाल करन देना चंगी पल्ली फसी किया। अच्छा उसको बुलाएं अभी, उसको बुलाएं। हाँ 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 उसको बुलाएं अभी। बुला जरा, बुला के जी। माँ बुला। जी स्वीटी आपकी बात कौन सी है? Send me location, 5 minutes. लोकेशन मैं अभी सेंड करता हूँ लोकेशन। ओके ओके के खब्बे पासे हो के लाई के ऊपर चढ़ाई जाना। समझ आइया? No, never. मिकी भी नहीं आई, मैं लोकेशन पे नहीं है। हाँ, location भेजे जी। और हो तू उसका ठीक है। ओए उसका दस लोकेशन, आई लिव इन पुअर लैंड। What is this? गरीब आबाद हो। What? I don't know. क्या बात है? ओ सॉरी मुझे इंग्लिश आती है, जरा कुत्ती जी इंग्लिश है। सॉरी माइंड ना कीजिएगा, ये मेरा दोस्त है। आपको मैं लोकेशन सेंड करता हूँ, आप आ जाए। Okay. ये लोकेशन भी सेंड करता है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ मेरे ਲੋਕੇਸ਼ਨ एक ਸਾਈਡ मैसेज ਕੀਤੀ ਨੇ पे ਤੱਕੇ ਲੋਏ ਦੰਦੀ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈ ਆਵੇ ਨੇ ਲੋਏ आप ਦੰਦੀ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈ साथी आवे। हैं, आपको पता होगा, सियाने बयाने बंदे हैं। इनको काफी पिलाए, इनको होश आए। काफी ना पिलाए हमने, चाय पी है अभी, खर्चा किया हमने। चाय भी पियो, काफी भी पियो, नाचा की ना पियो। सर इनको कॉफी पिलाने की जरूरत नहीं। हसन साहब विच उंगली मार छोड़ो, कॉफी बन जासी। हाय 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 हसन साहब अभी रगड़ गयो नाल। आए हसन साहब चले मैं- खाना बसते ना बहुत ही बुरे लगते हैं। क्यों? मुंह ही बुरा है आप। चलें जी, आप अपना मुंह जरा सुधारें और इतनी देर में जरा उसको बुलाएं, क्योंकि हमारे पास जरा टाइम कम होता है। बस तो और मेहमानों को और हमने ये बुलाया हुए मेहमानों की तरफ आते हैं, जरा उनसे बात करते हैं। सुल्तान साहब मैसेज किया बताइएगा। है, जस्ट कमिंग जानू। जानू खान साहब की तरफ आते हैं जी, जो मौजूदा जो मुल्की हालात है उसके ऊपर भी जरा बात करते हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मुल्की हालात की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में गरीब के लिए ज़िंदा रहने का भी बहुत मुश्किल है। असल में ना हुकूमत तो हमें बता रही है सब अच्छे की रिपोर्ट, स्टॉक जो है बहुत अच्छी चली गई है, शरह सूद जो है वो नीचे आ रही है। लेकिन जैसे आप बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, जब हम बाज़ार जाते हैं ना तो हमें हर चीज़ महंगी मिल रही है, जबकि हुकूमत बताती है सब अच्छे की रिपोर्ट है। इमरान खान साहब जब आए थे, मियाँ साहब जब गए हैं तो डॉलर 105 रुपये का था। इमरान खान साहब जब गए हैं डॉलर 180 का था। ठीक है जी। जब पीडीएम बनी तो पीडीएम बनने के बाद डॉलर चला जाता है 300 पे। फिर आर्मी चीफ साहब फुली एक्शन में आते हैं और जो डॉलर स्मगलिंग हो रहा था अफगानिस्तान की तरफ, फिर उसकी रोकथाम की जाती है। फिर मैंने खबर ब्रेक की थी रावलपिंडी मरी रोड से बुर्ज नूर प्लाजा से 9 अरब रुपए की। ठीक है, वो भी हमारे सहाफ़ी हैं, उनका प्लाजा वो जानते होंगे आप भी। तो वो ख़बर मैंने ब्रेक की थी सर तकरीबन कोई 3:20 पे, तो मुझे इदारों की तरफ से रोका गया कि ये ख़बर आपने ब्रेक नहीं करनी। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ख़बर ब्रेक की। मुझे काफ़ी सारे कह लें कि फ़ोन भी आए कि ये आपने ख़बर क्यों ब्रेक की। 4:48 पे यही ख़बर जो है कह लें कि मेरा ख्याल है कि निजी चैनल ने ब्रेक कर दी हुई थी मेरे बाद, गालबन मेरा एक्सप्रेस चैनल ने। और फिर इसी का प्रोग्राम करते हैं जवेद चौधरी साहब। फिर मुझे उनकी कॉल आई, जिनका सहाफ़त से भी ताल्लुक़ और जिनका ये सारा पैसा, तो उन्होंने कहा जी ये खबर है 40 करोड़ की, आप 9 अरब की दे रहे हैं। ये 2 दिनों के बाद इसमें तरदीद हुई थी। हाँ, वो मैंने 9 अरब से वो 40 करोड़ पे ही आया। हाँ, तो मैंने कहा जी हमने कुछ नहीं लिया आपसे, तो मैंने जो देखा है, ठीक है जी, मैंने तो वो बताना है। तो मकसद यहाँ पर ये है, ये मुझे बताइए, ये 40 करोड़ जो है ये 700 से ज्यादा होता है या नहीं 700 से कम होता है।
ये 1000 के करीब करीब होता है बाबर भाई, ठीक है, 1000 के करीब होता है। मेरे पास भी नहीं। तो ये फिर हमें जो है ना काफ़ी सारा थ्रेड का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे जो मुल्की हालात है ना, ठीक है, वो सही सिमत पर नहीं जा रहे, ठीक है। उसकी वजह यह है कि अगर कंट्रोल आर्मी चीफ ने करना है या स्टैब्लिशमेंट ने करना है, वज़ीर आज़म को भी और मुल्क को भी, हमारी जितनी भी कह लें तहकीकात है या कह लें हमारी जितनी भी रिसर्च है या हम जितनी भी खबर ब्रेक करते हैं, हमने ये देखा है कि जो मुल्क है ना वो सियासतदान के अलावा कोई नहीं चला सकता। ये मैं आपसे बात करता हूँ जी, मैं आपको इधर ही रोकता हूँ, मैं जाता हूँ जी सरदार साहब की इतनी तरफ। बातें करते तो यहाँ पे क्यों हैं आप? इथोपिया चले। सरदार साहब, आपके साथ साथ रहना ना, आपको भी कुछ अच्छी बातें पता चले, आप लोगों को हंसाते हैं, लोगों को कह लें कि ये बहुत बड़ी इबादत है जो आप लोग काम कर रहे हैं। हमारी जो खबरें होती हैं लोगों को परेशान करती हैं, लेकिन आपके जो मसले मसाइल हैं, मुल्की मसले मसाइल हैं, हमारी कोशिश ये है उनको उजागर करें ताकि आपके जो मसले हैं उनको सही किया जा सके। आप खून खुश्क करते, आप खून बढ़ा देते हैं। बढ़ाते हैं। अच्छा आज़ादी सहाफ़त जी, क्या मीडिया आज़ाद है जी सरदार साहब? जी ये जो पीछे 2024 का साल गुजरा है पाकिस्तान के लिए, आप ये कह सकते हैं कि इंतहाई मुश्किल तरीन साल था ये सहाफ़त के हवाले से। पीका एक्ट बनाया गया, उससे पहले फिर तरह तरह की पाबंदियाँ मुख्तलिफ चैनल्स पे, इज़हार राय की उस तरह की आज़ादी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और फिर जो कवानीन असम्बली से लाए गए वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के मनाफी हैं। जो इंसानी हकूक़ का चार्टर है 30 नकाती जिसका सिग्नेटरी है पाकिस्तान, उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई है। और फिर आइन में ऐसी तरामीम लाई गई हैं कि जिनसे जो है वो बुनियादी तौर पर इज़हार राय की अब आज़ादी जो है वो उस पर कदम लगाई गई है। तो ये मैं समझता हूँ किसी भी आज़ाद मुल्क के लिए ये किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं है। और उसकी जो कीमत हमें इंटरनेशनली अदा करनी पड़ी वो आपके सामने है। और जिस तरह बैनुल-अक़वामी जो आज़ाद दुनिया है, जिस तरह उन्होंने क्रिटिसिज्म किया इस हवाले से, वो सारी सूरत हाल आपने सामने है। और इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है जिसकी तरफ सुल्तान साहब ने भी इशारा किया और आपने पूछा, और इंतहाई जो सूरत हाल है वो ख़राब सूरत हाल है। महंगाई जो है कराची से लेकर खैबर तक अवाम की चीखें निकल रही हैं और कोई पुरसान हाल नहीं है अवाम का। और जो आज़ाद पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस्तेकाम बुनियादी ज़रूरत है, और सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम होगा। और माशी इस्तेकाम के लिए आपको ग्रैंड डायलॉग करना पड़ेगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम स्टेक होल्डर्स और जो मुल्क के जो दफाई इदारे हैं, और सबको अपनी अपनी पोजीशन पे जाना होगा पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। हुआ है, मेरी भी सुने। पता है मेरे साथ क्या हादसा हुआ है? चाय खत्म हो गई है। थोड़ा पानी बात नहीं है, भरने वाली बात। रमजानी साहब को थोड़ा पानी डाल के दे दें। थोड़ा पानी डालें, पानी डाल दें, बच जाएगी। पानी डालें, बीच में पत्ती होगी, उसको यूं उंगली से घुमाएं। अच्छा पानी चाय थोड़ी गरम जुगता मारो ना, ठंडिया ना मारो, चाहे दस्ती उबल जासी ने। वो क्या करो। अच्छा जी, मेरे ख्याल में कि जरूरत है। बात कर लेते जी आपसे, ये जो आपके अंदर कोई तंगी हो रही है, उबल रहा है जो मामला, तो मेरे ख्याल में कहाँ तक पहुंची जी? मेरे ख्याल आ गई हैं सर, वो पहुंच चुकी हैं। ठीक है, लव यू। चार्ली क्या लगता है, चार्जिंग हुई है। यार इसमें तार को पकड़ा हुआ था, नंगी तार को। इसीलिए झटके लगे। हाँ झटके लग रहे, नंगी तार को पकड़ा हुआ था। अच्छा जी चार्ली, वो मैडम आ चुकी हैं, आप जाके मैडम को लेकर आए, मैडम को रिसीव करें। Oh my God! कैसा पाकिस्तान का हाल है? Oh my God! मुझे तो इतनी घबराहट हो गई है। एयरपोर्ट से उतरी क्या हूँ? स्मेल। चार्ली अच्छा नाज़रीन देखिए पूरे परफ्यूम लेके आओ। कैसा गार्ड हायर किया हुआ इन्होंने? इसको तो देख के ही मैं परेशान हो गई हूँ। इसकी लुक कैसी है? Oh my God! ये चाइना से हमने इंपोर्ट करवाया चार्ली। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है। और सुनाए कैसे आप? मैं फिट फाट, आप सुनाए?
OMG! आप ही यहाँ हैं? I am here. Oh no! इनको जानती हैं? Oh, of course. अच्छा ये देखें जी, ये वही वाली बात हुई जो पहले मैंने बात की है। लड़की एक ही है और वो दोनों के साथ राब्ते में थी। पहले तो ये लेकिन बताया ना, ये मंगेतर मेरी है। अच्छा, बात की पहाड़ियों से उतरी, इनको पाकिस्तान भी अच्छा लगा। एयरपोर्ट में तो बड़ा पैसा लगा दिया हमने। आपको ये मैं बात बता नहीं सकती, गॉड। मैं नहीं, आप हमें जैसे ही बताएं, ये ना कि नहीं बता सकती, आप बताएं, इसीलिए आपको बुलाया है। जैसे ही मैं पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे उतरी तो मेरे आगे पीछे मैम सामान हमें दे, मैम डॉलर गिव मी, मैम डॉलर गिव मी। कहाँ से दूं? तुम लोग हो कौन? क्या तुम लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती? हाँ? oh, somebody is the कुली। What police? वो जिनके सामान को लगी हुई उली। No. हाँ, तो क्या उसको ये- एयरपोर्ट पे तनख्वाह नहीं देते? ये गरीब लोग मांगने की आदत है। दिस इज अ बैगर। और फिर उसके बाद जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, गाड़ी जैसे ही चली तो मुझे डस गाड़ी, मुझे लगा जैसे अभी जहाज क्रैश होने वाला है। नीचे देखा, खड्डे। वो गाड़ी ये गाड़ी नहीं, वो तो चेन गिरती ना नीचे, खड्डे जहाज के ऊपर से नीचे कहाँ खड्डे मुझे गिरते हैं? फीलिंग ऐसी आई, मेरी गाड़ी डस ऐसे हो रही थी जैसे जहाज क्रैश होने वाला है। जहाज में पहली दफा अच्छा। आपकी कंट्री में खड्डे नहीं होते। नो, वहाँ हर 6 मंथ के बाद सारी सड़कें रिपेयर होती हैं। उधर ठोडे होते हैं। नो, खड्डे लाइन लगाते हैं। ठोडे होते हैं। इसकी थोड़ी उधर खोटे लाइन लगाते हैं। श्री अच्छा जी, आसिफ साहब असल सर हमेशा याद रखियो, वो हमेशा जहाज ना सफर करनी, उसकी क्या पता गड्डी क्या चीज होनी। मैडम जी मुझे कहाँ छोड़ के आ गई आप? और ये कौन है? ओह गॉड, बांदरी के मुंह वाला? कंपनी से हायर किया है। गॉड, गॉड, अच्छा। मुंह खराब हो गया। ओह थैंक यू सो मुंह तो मच। तारा खराब हो आए। मेरा कैसी कंपनी से आए हो तुम? एक टिश्यू मुझे भी देना। टिश्यू फालतू नहीं है, टिश्यू तुमको दे, मैडम के लिए टिश्यू है। मैंने बूट साफ करने। आप मैडम ओह प्लीज पहले परफ्यूम लगाओ यार, कितनी स्मेल आ रही है तुमसे। अच्छा बात सुने जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। बात सुने सबसे पहले आसिफ, आपको जो पहले मैंने कहा था कि यार ऐसा ना हो कि एक लड़की दोनों के साथ राब्ते में, और वही बात हुई है। टेंशन नहीं लेनी, शादी मारे ना लियो सिसना जी। अच्छा आप टेंशन ना ले, नंबर आपको भी दे के जाएगी। मैडम मुझे एक बात बताएं, आप किसके साथ हो? इधर या इधर? आप इसे शादी कर ले, मुझे बाहर ले जाए। इसको भाई बना ले। एक्सक्यूज मी। ओए, अच्छा, ये क्या नाम है जी आपका? स्वीटी? यस, क्या हाल है आपका? आई एम गुड। माय स्वीटी, मैं भी फिट हूँ। यू आर वेरी हैंडसम। यू आर मैंने लायर। कहा था ना, नंबर आपको दे के जाएगी। मैंने कहा था ना, आपको नंबर दे के जाएगी आप। यू आर लायर, मेरे लायर। ख्याल में स्वीटी, जी, हम दोनों यस, इनको छोड़ के, ओके प्रोग्राम को छोड़ के ओके, चलें फिर। ऑफ कोर्स यू आर सो क्यूट। स्वीटी, ये नहीं हो सकता। व्हाई? एक बार साल मैंने इंतजार किया तेरा। ये बाहर से आई है, उसके साथ न जाना, तबेले में ले जाएगा। क्या? तबेला आपने ले जाए। स्वीटी, रमजानी, Yes? उसके साथ नहीं जाना, ओके। तुम्हारे मुल्क में बहुत है, व्हाट? तुम्हें पाकिस्तान में क्या जरूरत है? ये जिसके साथ तुम, जिसके पीछे आई हो, इसके रमजानी के पीछे आई हो, आसिफ के पीछे आई हो। टास कर। 10 हमारे पीछे है। मेरा तो ख्याल है इन दोनों ने मेहनत आपके लिए की थी। सही बात है, 10 स्वीटी क्योंकि वो हमारे आपके पीछे साथ है। जाने के लिए तैयार हैं। और बाबर भी कह रहे हैं तबेले में, और वो भी आप अकेले में। हाँ, क्या बात है जी। वैसे आप साफी हैं। हम फेक साफी हैं, खबरें हमें देने पता वाले। है, लेकिन भाइयों के साथ मिलके रहना पड़ता है ना। फेक खबरें तो ना दें प्लीज। साफी काट तक कॉमेडियन ज्यादा है। बस मिल के रहना पैदा ना कॉमेडियन नाल। अच्छा स्वीटी, यस। आप बार बार ना गए, मुझे जेलसी हो रही है। स्वीटी, तुम अपना नाम बदल दो। व्हाई? स्वीटी, तुम अपना बॉयफ्रेंड्स बदल दो, ये ठीक है। Oh my स्वीटी, God. तुम अपना बाइक बदल दो।
स्वीटी तुम दफा दूर कर दो। सरदार साहब क्या कहेंगे जी, ये स्वीटी किसके लिए आई है? स्वीटी मेरा नाम मुझे तो लगता है ये किसी के लिए भी नहीं आई है। ध्यान लगाने आई है, सब ध्यान लगाने आई है। ध्यान लगाने आई है एना तुम्हारे लुट लेगी। ठीक है ना जी? जी 2 साल से हमारा मैसेजिंग हो रही बाबर है। भाई ने जड़ा पैसा इकट्ठा किया ना 15 20 30 साल स्टेज ड्रामे तो वो मेरा ले जाएगी ना दी। मुझे ये आसान मुझे नजर यही आ- कंगाल करना चाहते हैं, हालांकि मैं टोक कंगाल में रहता हूँ। Excuse me, एहसन साहब। जी एक दफा फिर Excuse हाय, me, हाय, हाय, एहसन साहब। नाम बदल दिया, ऐसा कह दिया, हसन हसन। Okay, हसन। ये हसन। एक उस होता है हुसन, उसके मुतरादिफ होता है असन मुखालिफ होता है। नहीं है। हसन साहब, मुझे 3rd क्लास बॉयफ्रेंड की कोई जरूरत नहीं। You are ready? हाँ आई एम रेडी। उठिए फिर। Okay. Yes. असन साहब लगाया देखते रह जाएंगे। था दिल लगी के लिए बन गया रोग, अपने ही गिराते नचे मन पे बिजली। हसन साहब Just joking. Just joking. वेरी गुड, होना ये है बेटी नाटी गर्ल। होना ये है रमजानी, होना ये है जो मुझे आसार नजर आ रहे हैं, होना ये कि ये आई किसी के पीछे भी नहीं है, इसका मकसद सिर्फ एक ही है। बुरी बात ही करना मुंह से, अच्छी खबरें दो। नहीं बाबर भाई ने गाना गाया, आपने क्यों नहीं गाया? शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए लड़की के भाइयों ने आपको चाय पे बुलाया है। क्या बात है, Oh my God. अच्छा हसन साहब, क्या बात है। आप तो हो ही हो, ये आपसे भी बुरे लगे मुझे। बाबर भाई मैंने आपको पहले ही बताया था। नहीं आप असन साहब बुरा ना मनाया है। हाँ मैं इस पिछे बहुत पैसा लाई छोड़िया ने। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਕੀਤੀ। या जी गल ना बासो। मैंने इतने मैसेज किए, मेरी गैलरी फुल हो गई। मैं मोबाइल नवा चाहिए कि ताकि उसकी मेमोरी ज्यादा सी। हसन साहब किसा के दसिया ना, मैं तो अपनी बीवी ना जेवर भी बेची इसकी पैसे भेजे। Oh, please. रमजानी साहब अपना असल नाम दसिया सी इन्हां नू? नहीं, मैं अपना फनी ना दसिया। शुक्र है फनीयर साहब नहीं दास देता लेना। तखल्लुस है मेरा, एहसन तखल्लुस। साहब, हाँ जी मैं आपको बता दूं कि मैं पाकिस्तान से जितने भी बेरोजगार इंसान हैं उन सबको यूके लेके जाऊंगी। अच्छा सब तालियां। गुड आइडिया। इसको पता ही नहीं है कि इसको पता ही नहीं है यूके में इतनी जगह नहीं है जितने यहाँ बेरोजगार है। नो, मैंने एक कंपनी ओपन पहले की ये है। बताएं यूके वाले वो छाते मंजियां पा लेंगे नहीं? नो, उनके अच्छा। घरों में इनको सबको मैं सबकी जगह बना के रखी है। मैंने वहां पर एक कंपनी लॉन्च की है। अच्छा मेरे पास भी एक वो लड़का है शमशाद, Okay. वो भी जाना चाहता। रमजानी को भी ले जाएंगी? हमारे यूके में इतना ज्यादा बंदा नहीं आएगा, जितनी जगह वो हसन साहब अकेला ही आ जाएगा। वहां पे उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो अपने घर के काम करें, तो उन लोगों को सबको कोई ना कोई काम के लिए बंदा वैसे चाहिए एक होता बात है। सही इसने की है क्या? हसन साहब, आप बिल्कुल निजायज तजावजात हैं। कभी इत्तफाकन या हादसतन कभी आपको कमेटी वाले उठा के नहीं देंगे या पैसे दे के बच जाते हैं? यार बस सलाम दुआ होता है। कमेटी वालों को भी पता है ये कमेटी ही पड़ी हुई है। आपको दे के कमेटी चौक का नाम पड़ा था, कमेटी चौक। अच्छा हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, आपने रखा था। मैं रखता नहीं हूँ, मैं एक रखूंगा इधर से। मैंने वहां पर कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है। अच्छा। और मेरे पास हर घर से गार्ड की जरूरत है, किसी को डिश वॉशर की, किसी को डॉग्स नहलाने की, किसी को किस काम की, किसी को किस काम की। जो यहाँ से लेकर जाओगी आप वो इस काम के लिए लेके जाओगी। Yes, नहीं, of जो आपने course. कंपनी बनाई है उधर है, मुझे ये बताया ना ये ना सलाब आए और नीचे से कंपनी किसी और की निकल आए। जान 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 स्वीटी जान, आप ना डॉग वॉश के लिए हसन साहब को ले जाए। रमजानी साहब को किस ओहदे पे रखेंगी? मैं तो मंगेतर हूँ ना भाई जी,
आपको पता होना इनकी चाहिए। मैं शादी करवाऊंगी। स्वीटी सुनिए, शायद मेरी क्या दिखा गया। स्वीटी ये आप अपनी कंपनी में इस साफी को ले जाएं। अच्छा जी, हमारे पास 2 साफी भी हैं, हमारे पास 2 जर्नलिस्ट भी हैं। क्यों आप मेरी कंपनी बंद करवाना चाह रहे हैं? पासपोर्ट इन सब के मैंने अपने पास रखने हैं। ये लाना तो आप वहाँ इनको इनकी लेके मेरे जाए ऑफिस वीजे में पे, आएंगी। वहां पर ये जाकर वो पता चले ये साफी बिल्ली है। के वीजे पे आए हुए हैं दोनों। ये वो साफी है, जैसे साफी होते हैं ना, साफी नाते कपड़ा तोते देखिए नाते तोते एहसन साफी। साहब, वहाँ पर 2001 बंदे की तनख्वाह मेरी कंपनी लेगी $। अच्छा, पाकिस्तानी 7 लाख बनते हैं। हुई 7 लाख। उसमें अपनी- से मैं खुद इनको जब चाहूँ तनख्वाह दूँ, जब चाहूँ पाकिस्तान भेजूँ। जैसे ये मेरे साथ ठीक रहेंगे, इनके वीजे, इनके पासपोर्ट मेरे पास जमा होंगे। 7 लाख रुपए आते ही सुजुकी कार लूंगा वाह जी वाह। और उसे ट्रैक्टर समझ के चलाऊंगा। बाबर भाई, जाना आपने जहाज पे है, आना आपने अखबार पे है, ये भी ज़हन में रखना। हाँ ये भी आपकी तरह ना काली जुबान हो। नहीं बात अच्छी है, ये बात बड़ी जबरदस्त है। जाना- जाना अपने जहाज पे है, आना आपने आना अखबार अपने पे अखबार है। पे। वो खबर हमने ही लगानी है। ये बिल्कुल सही बात है। ये बड़ा स्कैम हुआ था जी। अब ये भी चल रहा है। ये चल रहा है खबर स्कैम। संसर हो जाएगी। और ये 2 बहुत बड़े हादसे हो चुके हैं, और जिसमें एयरपोर्ट के जो मुलाजमीन थे, FIA के लोग इसमें मुलव्वस पाए गए। आप क्या कहेंगे जी? सरदार साहब बड़े माशाल्लाह, बड़े आप सीरियस होके बैठे हुए, आपकी तबीयत ऐसी है सीरियस या कोई ऐसी मजाक? नहीं नहीं, आई एम वेरी तो आप आई एम इनको वेरी ना मच देखें रिलैक्स। ना। कोई कोई रिलैक्स। आप थोड़े इन्हें ना देखें, हंसते आप मुस- स्वीटी को देखें। हाय हाय। स्वीटी को तो वापसी पे मैं लेके जाऊंगा। बात सुने, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दुम निकले। बहुत निकले तेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हाय हाय। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। तो स्वीटी लेगे ना, सर लेगे ना स्वीटी, तो फिर आपने कहना है बस हर आहट पे आंसू निकले। Oh no! ओए, शरीक किधर बुला लिए आपने? अच्छा सरदार साहब, जी शादी माशाल्लाह की अपनी मर्जी से या लव मैरिज थी? ये अपनी मर्जी से की। अपनी मर्जी, लव मैरिज, अरेंज मैरिज नहीं थी? अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। मर्जी फिर तो मेरी अपनी थी, लेकिन मर्जी arrange से marriage हुई। थी। फिर अपनी मर्जी से ना हुई? दोनों थे, अच्छा, दोनों की मर्जी। दोनों। मर्जी के बगैर तो शादी हो ही नहीं सकती। एक बार आप भी दे दे। प्यार हूँ बस अरेंज मैरिज थी, नहीं, लेकिन मर्जी शादी के मेरी बाद भी शामिल arrange ही थी। थी। मर्जी मेरी शामिल थी। हमें तो Followed by- प्यार हुआ, इकरार हुआ। प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। यार मैं तारा अच्छा। साथ देना ना, क्या होएगी? सॉरी, मैं मरासी नहीं हूँ। साफ Wow! ए मरासी ने बांड ने बांड ये सिंगर खंड नहीं, मैं वो डबल बांड। खंड। सहाफी की मेरी आवाज देखो को कैसा हमेशा मैचिंग हो दबाया गई। जाता है। देखे जैसे कि हसन पहले- साहब, जी। कैसी मैचिंग होगी। ये स्वीटी में खंड। आहा। हाँ, अब बोलेगा ते कोई दरमियान में पांड। वो बोला है पांड। जैसे अभी सुल्तान साहब ने बात की, ऐसा बड़ा होता है जी कि अगर आपके पास कोई स्टोरी आती है, कोई आप खबर ब्रेक करने लगते हैं, तो आपको बड़े कॉल्स आती हैं जी, यार ये हमारा अपना बंदा है या इसकी आपने खबर ब्रेक नहीं करनी। तो क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसे पहले बात की आज़ादी सहाफ़त के ऊपर, तो फिर तो कोई ऐसी कोई बात ही ना हुई कि कोई भी सहाफ़ी अपनी मर्ज़ी से खबर लगा सके। देखें जी, वो अगर आपने सहाफ़त करनी है तो मुश्किलात आती रहती हैं, तो फिर हर सूरत में आपने वो स्टोरी ब्रेक कर देनी चाहिए। आपको मुश्किलात का फेस करना चाहिए। अगरचे पाकिस्तान में वो सूरत हाल नहीं है, यहाँ बड़ी मुश्किलात हैं। बहुत सारे सहाफ़ी आपको पता है माइग्रेट करके बाहर चले गए हैं। अरशद शरीफ का मर्डर भी हो गया है, आपके सामने की सूरत हाल है। यहाँ बहुत ख़तरे में है आज़ादी सहाफ़त, और टारगेट किलिंग हो रही है जर्नलिस्ट की। लेकिन उसके बावजूद जो है ज़िंदगी मौत चूँकि अल्लाह ताला के हाथ में है, एक दफ़ा मौत आनी है आपको, तो जो हकीकत है वो लोगों के सामने बयान कर लेनी चाहिए। उसको अगर छुपाएंगे तो फिर आप कल अल्लाह ताला की अदालत में भी आप मुजरम होंगे। तो बाकी मौत और ज़िंदगी ये अल्लाह ताला के हाथ में है। मौत का वक्त मुतय्यन है,
जिस दिन जो रात आपने कब्र में लगानी है वो बाहर आप लगा नहीं सकते, तो इसलिए मेरा ख्याल है दिलेरी के साथ कर लेना चाहिए बावजूद पाबंदियों के। अच्छा, जाली साफी बहुत है जी। मैंने मेरी तो पूरा अरेंज मैरिज होने लगी थी। अच्छा। मेरी अरेंज मैरिज होते होते रह गई कि अचानक रास्ते में मुझे मोहब्बत हो गई। रास्ते में मोहब्बत। सहाफत जो है ना जी, खूबसूरत। सहाफत होती है, जिस तरह अभी भाई ने बताया कि जो भी आपके पास स्टोरी है उसको ब्रेक करें हम। अगर डरेंगे तो फिर मेरा सहाफत नहीं हो सकती। अरशद शरीफ का वाक़या आपके सामने है। अभी जो कह लें न्यू वाक़या अगर बात की जाए अहमदुल्लाह जान के हवाले से, वो बेचारा चाय भी नहीं पीता, हमारे साथ कोर्ट रिपोर्टिंग भी करता है वो, और उसके ऊपर आइस डाल दी जाती है सिर्फ स्टोरी ब्रेक करने की वजह से। ठीक है, और बात करते हैं हम जाली सहाफत की, तो वो ये है जनाब, अभी जो आपने सवाल किया है कि चंद लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सहाफ़ी तो कहते हैं लेकिन वो एक पार्टी की तर्जमानी कर रहे होते हैं। इकरारुल हसन साहब के साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा सुल्तान साहब माजरत के साथ मैं ऐसे लोगों को सहाफ़ी नहीं मानता जो पार्टी की तर्जमानी कर रहे हैं। सहाफ़त का काम ये है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, कोई भी जमात है, या कोई थाने कचहरी का मामला है, या कोई भी, अगर आपके पास स्टोरी ओरिजिनल है तो आप उसको ब्रेक करें। तो अगर आप तर्जमानी पे उतर जाते हैं तो फिर वो सहाफ़त नहीं है, वो एक पार्टी का तर्जमान बन जाता है। आप बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेता, बहुत बड़े बड़े नाम हैं इस टाइम यूट्यूब पे अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। साबर शाकर साहब भी बैठे हुए हैं, फिर इमरान रियाज खान साहब हैं, बड़ा नाम, ठीक है जी, मंसूर अली खान साहब हैं। तो मंसूर अली खान साहब को अमूमन लोग सवाल करते हैं कि आपको स्टैब्लिशमेंट क्यों नहीं उठाती, तो उन्होंने कहा भाई मैं उन्होंने फ़ोन करना, मैंने चुक लो, है जी। तो बात यह है कि जब आप दरमियाना रास्ता इख्तियार करेंगे और लेवल पे एक रिपोर्टिंग करेंगे तो मेरा ख्याल उसको रिपोर्टिंग कहा जाता है। ये नहीं कि आप एक पार्टी को सेव कर रहे हैं और दूसरी को गिल्टी बता रहे हैं कि ये है। दोनों के बारे में मैं बताना इनकी है। बात से पार्शली एग्री करते हुए सुल्तान साहब की कि जहाँ मुल्की इंटरेस्ट हो, जहाँ आपकी जो है डेमोक्रेसी रिस्क पे हो, आपका मुल्क रिस्क पे लग रहा हो, मुल्क की बदनामी हो रही हो, तो वहाँ मेरा ख्याल है आपको पार्टी बन जाना चाहिए मुल्क की खातर, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। तो मेरा ख्याल है इसमें कर लेना चाहिए। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो तर्जमान बन जाते हैं वो बात इनकी दुरुस्त है। तो ये सहाफत का एक तरीका कार होना यहाँ चाहिए। से ही सहाफी मार खाता है। हसन भाई, जब वो हसन भाई, एक पार्टी बन जाता है ना, हसन भाई, वो फिर मार खाता है और हसन तब भाई, तक वो सही नहीं चल सकता जब तक वो अपनी जो खबर है उसको साथ लेकर ना हसन चले। भाई, जी बाबर भाई। ये जाली साफी भी होते हैं। हाँ, ये होते हैं। ये जाली नहीं है। देखे ना, जो जाली ठंडी नहीं। जुगते मारता है ना वो जाली पांड होता है, और जो सही जुगते मारता है वो जानवन होता है। आपकी वो तरह बाबर जैनवन भाई, आप पांड जानवन। होता है। रमजान। क्या रमजानी साहब जो है वो जाली पांड नहीं है, ओरिजिनल पांड। ओरिजिनल पांड। हाँ, ओरिजिनल, बिल्कुल ठीक। ये तस्दीक शुदा बांड है ये। एक्टर एक्ट ये प्रॉपर अप्रूव्ड है। आपकी बड़ी मेहरबानी, तुम्हारा आपने मेरी हुस्न- इज्जत रख ली। तुम्हारा हुस्न देख के हमें एक माया याद आ गया है। अच्छा, हाँ, गाओ ना, इजाजत जी हो जी तो। जी जी गाओ, फिर उस बाद फिर से चलिए। सुनाओ। अगबाल के सेकन दे, ओके, अगबाल के सेकन दे, ते रब तुकी संद तामी की रज रज वेखन दे। वाह जी वाह। वाह 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 देख रहे पे वाह कोई पैसे नहीं लगते। वाह वाह। तो सभी हुसन रमजानी गाओ ना जी। और आसिफ, चलते हैं स्वीटी से पूछते हैं। स्वीटी, क्या कहोगी कि किसके साथ शादी करनी है या सिर्फ इनको जॉब वाले वीजे पर लेकर जाना? नहीं, मैं तो सिर्फ इनको जॉब वाले वीजे पे लेके जाऊंगी। अगर इनमें से किसी का माइंड है नेशनलिटी लेने का तो इनकी मैं शादी करवा दूंगी वहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ठीक मेरे है, पास भी मुझे एक वो- मंजूर ये तो है, पूछे ना, मुझे वीजे कबूल किसके हैं? है। वो वीजे उसने बताया ना जी को कुत्ता बिल्ली के खिलाने का हैं, वीजा किसके है। वीजे किसके हैं? स्वीटी, स्वीटी? तुमने तो कहा था मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। मैं सिर्फ तुम लोगों की बातें एंजॉय करती थी। तुम कितनी क्यूट बातें करते हो। टाइम पास। स्वीटी, वो $3000 जो मैंने भेजा था, वो तुम्हारी बातें सुनने का था ना बेबी। ओ जेडी तू अभी गला जो कीती है ना, $5000 अभी आप लेने आई हो।
तो वो तुम लोगों के लिए मैं अप्लाई करूंगी ना। बड़ी महंगी अच्छा सुनवाई अच्छा है अच्छा भाई। भाई शादी जी तो करोगी ना? जितने पैसे उत्थे लाए ने सिर्फ फोन ते गल्लां ही होंदियां रहियां ने। मैं तो सिर्फ मैसेज करता हूँ, मैसेज करते Good हो, night. मैसेज के पैसे Good नहीं है। afternoon. मेरे पास भी एक है जी शमशाद, गले में उसने कैमरा डाला हुआ है। मौलवी अभी उसका रमजानी आपने भी कोई पैसे लगाए हैं इस पे? ये शमशाद लड़की है कि लड़का? नहीं शमशाद, वो देखे ना जी, शमशाद के बड़े फायदे हैं। क्या? शमशाद आप मर्द में भी कह सकते हैं, खाला शमशाद भी कह सकते हैं, शमशादा बेगम भी कह सकते हैं। ये मेरे लिए शादा है। शाद मानी हो, शाद मानी, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी कह सकते हैं। शमशाद वो मैं उसके निकाह में मैं गया भी ना, बाहर जाऊंगा, बाहर जाते ही पहले हाथ पे वहां पे पतीसा बेचूंगा। पतीसा? What is this पतीसा? ये तेजे का बड़ा भरा होता है पतीसा। मैं बाहर जाऊंगा ना तो मैं सबसे पहले दुकान खोलूंगा, सिलाई की, कपड़े सीऊंगा। ये बाहर my जाएगा, God. बाहर वाले कहेंगे क्यों आया है ओए? अच्छा फैसला भी करो, शादी का तो तुमने फैसला कर दिया, तुमने शादी नहीं करनी, शादी तुमने मुझसे ही करनी है। हेलो हेलो हेलो, ये एक्सपायर माल है। Okay. एक्सपायर Expired? This देखो is date expired? रमजानी, जिसकी उर्दू तुम्हें में जेलस कहते नहीं हैं, होना चाहिए, तुम्हें जेलस नहीं होना चाहिए। जेलस नहीं हो रहा, ऐवे सड़ सा रहा हूँ। एक होता है डेट एक्सपायर, एक ये पूरा एक्सपायर है, Okay. ये पूरा एक्सपायर। जो वो ये तो जो दो बैठे एक्सपायर हैं होने आसिफ वाला और ना, इसको खत्म छूट समझे। The end. आसिफ और रमजानी, आसिफ को किस वीजे पे लेके जाना है? आसिफ आसिफ वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्यूट मैडम के डॉग्स को वॉश करेगा। क्या बात है, क्या बात है। और पीछे रह के जी रमजानी, रहने दे, शरीकों को ना बताएं। रमजानी इसका बड़ा नाम है पाकिस्तान में, Yes. तो इसकी मैं बनाऊंगी कोई गोरी जनानी। अच्छा रमजानी की गोरी जनानी, रमजानी की तुमने वहां पे शादी करवानी। यस। पीछे रह के हमारे पास एक बिहाइंड दी कैमरा शमशाद, ओके। वो मौलवी, तो उसको किस काम में लेके जाना है? मौलवी साहब क्या कर सकते हैं आप? मौलवी साहब वो मेरा तस्वीरें क्या बना बनाएंगे? सकते हैं। ओके, आप जितनी भी वहाँ पे फैमिलीज हैं उनके लिए आप उनकी गैदरिंग में पिक्स वगैरह ले लेना। पहला निकाह मेरा पढ़ाना है। अच्छा तुम इसके साथ, रमजानी के साथ तुमने खुद शादी नहीं करनी, नो 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 नेवर। फिर तुम इनसे बात क्यों करती रही है? दिस इज सो क्यूट लैंग्वेज। इतने मजे की अमेजिंग बातें करते थे ये कि इनका ट्रस्ट लेने के लिए, इनको खुद पे ट्रस्ट दिलवाने के लिए मैं इनके साथ टॉकिंग करती पैसा थी। तुमने किससे खाया है, रमजानी से या आसिफ से? ये अपनी खुशी से बेचते हैं, मैंने खुशी से? इसको फोर्स नहीं किया। मैंने नहीं पैस- भेजा, पैस- भला क्यों नहीं भेजा? हाँ था पैसा मैं खिलाया जी, पैसा सारा मैं ਉਹ खिलाया। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? मैं तुसा की दसी छोड़ा, मैं अपनी बेगम को छुपाई, उसने सारा जेवर की नहीं भेजा, मैं जितनी जमा कुंजी सी ओ भेजे, लोगों को कर्जे की नहीं भेजे, इतना कुछ करी कराई भेजिया कि मैं बाहर जुलसा, मिकी नेशनैलिटी मिल सी, पर मी क्या पता कि मिकी ये मिल सी। बुढ़ी ना जेवर बेचा, बुढ़ी घर नहीं वड़न देंदी ते मल्ले वाले इस लभदे ने, हुण सिर ते हेलमेट पा के फिरदा ने। ये तो अपनी मिसाल देने पे ना, मैं सच्ची गल पाना पिया। मिसाल ही दे, हाँ। ये हेलमेट पा के नहीं घूमते, इन्होंने मास्क लगाया होता है। ਵੈਸੇ हसन साहब मैं इतना पैसा लाई छोड़ा, अम्मी की दसो मैं केड़े पासा जुलसा। खुदकुशी कर लो। इसने जो भी मुझे भेजा मैंने इसको फोर्स नहीं किया। इसने कहा ये मीटर से गिफ्ट अच्छा ले लो। लेट्स सपोज आप दोनों कॉल पे बात कर रहे हो, ओके। कैसे बात कर? हेलो। हेलो, यस बेबी। हाँ क्या कर रही हो? बेबी यानी पुत्र लगना है। ये स्टाइल होता है ना जी, ये स्टाइल होता है। ये स्टाइल नहीं होता, बेइज्जती होती है। मेरी नहीं होती है बेइज्जती। हमसे बात करो, चलो। करो। हेलो डार्लिंग। I am no darling, I am doll.
ओके आई एम चिड़िया ना डार। चिड़िया उड़ा रहे हो क्या? नहीं, कहाँ उड़ा रहा हूँ? वो मेरे सामने कला बैठा है, कहाँ उड़ा रहा हूँ? ओके डार साहब डॉलर क्यों नहीं नीचे आ रहा? उड़ी कहाँ उड़या? कहाँ बैठा हुआ करे चिड़ी उड़ी होगी। ओके ओके नाल नाल गाना भी गाओ ना जी। कभी और आती थी, मिलती जुलती है। सर नाल नाल गाना भी गाओ। नो नो, उड़े कोठे तू कावा वे। शट अप। मैं इस वक्त गाने के मूड में नहीं हूँ। आप फरमाएं जी, कब फौत हो रहे हैं? क्यों मेरे बात तुमने क्या कर रहे हैं? हो सकता है ये एडवांस बेवा हो जाए, मेरा चांस बन जाए। बात सुनिए एहसन साहब, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस है। अच्छा डील जो करते हैं, business डील छोड़ करते तू यहाँ जा। हैं, फेस टू फेस डील करती हूँ मैं आपके साथ। ये जो रिश्ते कराई, उन लड़कों को आपने सेरा बांधना है। नो, बहुत अच्छा बिजनेस है मेरी फ्रेंड का, वहाँ पे गौरी है, वो आपके लिए वहाँ से कुछ सामान सप्लाई करेगी जो पाकिस्तानी 10 अरब रुपीस का होगा। 10 अरब रुपीस, जिसमें होगा गोल्ड, कुछ होंगे अच्छे अच्छे डायमंड्स, अच्छा। नग जिसको आप लोग कहते हैं मैं तुम नगीने। कह रहा तू सारी गल्ला छोड़। आपने 2 लाख एयरपोर्ट पे जमा करवाने हैं और वो सामान रिसीव कर लेना है। अच्छा ये बिजनेस है आपका। उसके बाद छापा पड़ेगा, आप पकड़े जाएंगे। मैं तो कहना तू बिजनेस छोड़ सारा। इसका मतलब है चलो इसकी तो ठोकिया 2 लाख नहीं उधर भी ठोकी गच्छा। उसके में आई नाल। आपको पूरी वीडियो पे मैं वो सारी चीजें भेजूंगी। अच्छा उसके रेफरेंस से वो आपको सारा बताएगी किस बंदे से आपने रिसीव करना है, किसको पेमेंट करनी है। बात ये है जी, मुझे जेड़ा बंदा सामान रिसीव करसी उसते 9C लग जाए। ओ यार ना वो हेलो, मुझे कोई इनको- बिजनेस की जरूरत नहीं है। इनको हीरे ना देना, हीरे सफेद होते हैं, इनके हाथ में आके काले हो जाए। ये बहुत बड़ा एक स्कैम है नाज़रीन इकराम, और ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसी जो ये जो बैठी हुई है स्वीटी, और जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि ये कहीं बाहर से आई भी नहीं है। अगर ये बाहर से आती तो उसको एयरपोर्ट पे लेने के लिए भी जाते। ये बात नहीं है। नहीं बाहर से नहीं, पूरे दिए एबटाबाद के पहाड़ों से उतरी है। एबटाबाद से, हाँ उसी के पहाड़ों से तू उतरी एबटाबाद। अहमदाबाद दिए ये है पाकिस्तानी। की थी ने मैंने। इस अहमदाबाद ही नहीं है, मनसेरा मानसेरा। ये 2 चितर लक्षण इसकी लैंग्वेज भी ठीक हो जैसी। क्या पे बाड़े हो, हमारी लैंग्वेज ठीक हो गई सी। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। स्ट्रेंथ व्हाट? मैंने सीखी है बेबी, मैंने सीखी है। ये सीखी अच्छा नहीं अच्छा है, सीखी है सीखी है। नहीं है इसने। ये जो इसकी जो असल लैंग्वेज थी, आपने मुझे छितर क्यों बोला? ये असल जो इसकी लैंग्वेज, ये कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने सीखी है? अभी सुन के बोल पड़ी हो तो पढ़ेगे तो क्या होगा? मारे कोलू सीखी इस मारे कोलू मैं पटवारी बाना ना, ये सुननी रहनी है उन कॉपी करी क्या तो तौन बाया सी या गली या लगता गली। है हाँ, yes। अच्छा जी पोतरी है, कजन है, ये दोनों रले हुए मुझ गरीब को लूटने जा रहे, हालांकि मेरे पास पहले ही कुछ नहीं है। ए गल नहीं ना रमजानी जी, तुसे मैं उत्थे ब्याह सा ना मुड़ी वापस ना ऐसो उठे पे आए हो आप, और रिस्क ना की दिया ना, मैं ना की नहीं सकती। चले जी, मैं वाह वजह बात करता हूँ जी। ये कोई नेशनलिटी होल्डर नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ रमजानी और आसिफ, कि तुमने इसको पैसा खिलाया, तुम्हारा पैसा आराम नहीं लग गया, माड़ा हार्ट ब्रेक हो गया। ठीक है। ए ना बासो मारे कोलू ये गल्लां बर्दाश्त नहीं होनियां। मैं जनानी अगे क्या जवाब देसा? मैं जिन्ना कोलू उधार कीता उन्ना अगे क्या जवाब देसा? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ मैं उन्ना ने ਜ਼ਨਾਨੀ पैसे ਤੁਸੀਂ- कुथू पूरे करसा? ਜ਼ਨਾਨੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਨਾਨੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਨਾਨੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਵਰ ਦੇਸੋ। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨੀ। नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ टूट गया दिल का किलो न आए, टूट गया। सुनो सोनी बुड्ढी क्रासा सही में तुसे रोड नहीं देने लगी खडोने मैं उन- सही। स्वीटी स्वीटी कह दो ये झूठ है। बेबी मैंने आपसे ही तो सीखा है ये सब कुछ। कह दो जो हसन साहब कह रही है वो झूठ है। छोड़ो वाड़ियाँ पकड़ के बेबी। मार, पड़ोसन पकड़ी गई, पड़ोसन पकड़ी गई, you know?
पानी पिया ये- मारी समझ तू बाहर ही सारियां गल्लां आप अपनी असल जो तुम्हारी लैंग्वेज है ये आप ये ड्रामेबाजी सारी छोड़ दो, आप उसमें आ जाओ, आप बताओ कि तुम कहाँ से आई हो। मुझको दसो तू सुकते दियो गल सुनो माड़ी एहसन साहब, मैं भी चाहती हां कि मैं भी डॉलर कमा, गल ए ही ना कि मैं थई मनसेरे नहीं हां। गल कीती है ना जी, जड़ी सरदार साहब गल कीती सी। सोना देश ओए मैं लुटिया गया, ओए मैं लुटिया गया, मैं पटिया गया। ए क्या भाई छोड़े आई की आज रानी ने जेवर चोरी कीता सा, तू गैरत नहीं सी आई मी, तू पैसे खिलाना रे शर्म करने दोनों आ रहा था तू। मेरी क्या पता से आइया जे नमूनिया मैं कुछ पूरा कर सा जी साड़ी बेचती हो, जी साड़ी बेचती हो, जी साड़ी बेचती। अगर भी महसूस करो बिस्ती ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਲ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਨੇ यूके ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਲ ਮੰਗਾने हो ना, ऑनलाइन ही होता है। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, हाँ। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। हाँ, ये बात है जी। मैं चलता हूँ जी अपने मेहमानों की तरफ, सुल्तान साहब और सरदार शौकत साहब की तरफ। क्या मैसेज देना चाहेंगे जी? देखिए सुल्तान जी, साहब। जो आपका आज का टॉपिक था ये बहुत अच्छा है। हमारे घरों में भी ज़ाहिर बात है मोबाइल है, हमारे घरों में भी लेडीज़ को कॉल्स आती हैं ऐसे स्कैम के हवाले से, जिस तरह हमारे कह लें कि दोस्तों के साथ हुआ है। और यूके का माल चाइना का बन गया अभी बैठे बिठाए, और मनसेरे की ये लड़की भी निकल आई है, और आपका स्ट्रिंग ऑपरेशन भी मेरा ख्याल है कामयाब रहा कि आपने सच्चाई जो है बड़े अच्छे तरीके से खुलवाई है इनसे। तो बात यहाँ पर ये है कि लोगों को वो कहते हैं कि जब तक लालची जिंदा नौसरबाज नहीं मर सकता। बेसिक ये नौसरबाज ऐसा है, ही। ये लड़की नौसरबाज है। और इस तरह की बहुत सारी स्वीटियाँ मोबाइल पे बैठी हुई हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया यूके की सिम आ चुकी हैं, ऑनलाइन कह लें कि लोगों की सिमों से ऐसा स्कैम होता है बास टाइम ऐसा। अच्छा, एक यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आप चलते फिरते हैं तो अमूमन आप लोग आके कहते हैं जी ये सिम ले लें। आप वो थंब लगाते हैं, वो अच्छा आपकी पूरी है, वो जो आपका थंब इंप्रेशन होता है ना, वो जो स्कैन होता है ना, वो उसको कॉपी कर लेते हैं। आपके थंब से वो लोग सिमें निकाल के फिर उसी सिमों को यूज़ करते हैं। ऐसे भी कह लें कि साइबर क्राइम में केस आए हैं कि जैसे आपको कॉल आती है कि जी आप FIA आ जाए कि आपने ये स्कैम किया। आप कहोगे यार ये तो मेरा नंबर ही नहीं है, मैंने तो ये किया ही नहीं। लेकिन वो जो आप सिम लगाते हैं ना, सिम लेने के लिए फ्री सिम की लालच में आप उससे आपकी सिम निकल चुकी होती है। तो ये भी बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, इससे भी बचे। और दूसरा ये है कि इस जैसी जितनी भी स्वीटियाँ हैं ना, उनसे बचे। जो मेरा ख्याल है भाई ने पैसा लगाया है, बीवी का जेवर बेचा और सारा ये, और मेरा ख्याल यही पैसा अपनी औलाद पे लगाते तो वो मेरा ख्याल उनको अच्छी एजुकेशन मिलती, अच्छी तालीम मिलती, और ये मुल्क ये माशरा बेहतर हो सकता है अगर हम लोग सही हो जाए। तो जब तक वो कहते हैं ना कि नौसरबाज जिंदा है तो लालची तो वो नहीं मर सकता। जी सरदार साहब। जी बिल्कुल, ये जो इंटरटेनमेंट का आपका प्रोग्राम है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जर्नलिस्ट तो वैसे भी स्ट्रेस में होते हैं, तो उनको तो इस तरह का प्रोग्राम चाहिए वैसे ही, जिसमें आप ज़हनी तौर पर फ्रेश हों और आपकी फैमिली फ्रेश हो, और सारी हर वक्त आप ख़बरों के चक्कर में लगे रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपने, और इस तरह की जो कंटिन्यूशन जारी रहनी चाहिए। और ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, इसका मिसयूज़ है, उसके हवाले से आज ये सारा आपका प्रोग्राम था। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमें इससे बचना चाहिए, और सोशल मीडिया के जो पॉजिटिव इस्तेमाल है उसको लाना चाहिए। और जो आज सोशल मीडिया पे फ्रॉड्स हो रहे हैं, जिसका जिक्र किया है सुल्तान साहब ने, आपने भी किया है, तो इसकी रोकथाम के लिए हमें मिलके कोशिश करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर अपना आपका जो इस तरह इन्होंने जिक्र किया है कि जो अपने आपका डाटा, चूँकि बहुत सारे लिंक्स ऐसे आपके व्हाट्सएप पे आते हैं, आपके मैसेंजर में आते हैं, और उनको क्लिक करने से सारा डाटा वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जितनी डॉक्यूमेंटेशन है वो उनके पास चली जाती है। उस पर भी वो फ्रॉड करते हैं, फिर हैक करते हैं। इसी तरह मेरा भी एक पेज जो है वो हैक हो गया है, और उस पर कुछ और स्टोरियाँ वहाँ पे चल रही हैं। मैंने उसकी को 50 के लगभग ईमेल्स की हैं। तो इस तरह के फ्रॉड जो है चल रहे हैं, तो इससे बचना चाहिए, और ताकि जो है आप महफूज रहें। और सोशल मीडिया का जो है पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए, और इसमें ज़्यादा क्रिमिनल माइंड सेट जो है वो इसका मिसयूज़ कर रहा है। एक छोटी सी बात मैं करना चाहूँगा यहाँ पर। हम लोग, मेरे भी बच्चे हैं, भाई के भी, आपके भी, सबके। मसला यहाँ पर यह है कि अगर माँ और बाप अपनी ड्यूटी सही से दे, हर बंदा अपने बच्चों की तालीम और तरबियत अच्छी कर दे, तो मेरा ख्याल ये मुल्क नहीं, ये दुनिया ठीक हो सकती है। बिल्कुल ऐसी।
बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का जी, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। और स्वीटी, ये इंतहाई गलत काम है जो तुम कर रही हो। और आसिफ, जो तुमने पैसा जितना तुमने खिलाया है, एक मैसेज देना चाह रहा हूँ सर। जी एक मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि कभी भी लालच में मत आए और कभी भी अपनी बीवी को मत छोड़ के गैरों की तरफ जाए, और कभी भी जो है ना अपनी बीवी को पूछे बगैर कोई जेवर या कोई चीज़ बेचने की कोशिश मत करें, और अपनी लालच से बाहर निकल आएँ। जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा हुआ है वही है, और कभी भी ऐसी झूठियों, फ्राडियों और मकारियों के पीछे मत जाएं। गल सुनो माड़ी, मैं भी मैसेज देना चाहती बस कर ले! चुप रह। बंद कर मुंह। तू अपना मुंह बंद कर। चोर सारा का कुछ बेटा है। तबाह करी कर रखी चोरी मारा। जेवर चोरी करी की अमी भेजी संडी में जोरियों है से तुई, मैं तुई सद्दा भेज ऐसा मी भेज। तुम्हारी वजह नाल आज मैं किसा की मुंह तकाने ने काबल नहीं रहा। आज तुई नसीहत होएगी ना माड़ी वजह से, तुई नसीहत होएगी और सारे मैं प्रजा की भी नसीहत कुछ होएगी। कहना जी जी चाहता हूँ। रमजानी, जी रमजान, हुस्न की गोरी से मुझे प्यार हुआ था, फिर 2 साल मुझको बुखार हुआ था, मैं इतना लाचार हुआ था। तुम्हें अच्छा। चाहिए कि जो ये होता है ऐसे, ये नाज़रीन कराम के ये एक बड़ी एक कहावत भी ऐसी मशहूर है कि मर्दों को दूसरों की बीवियों और अपने बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। होता यही है। ये आप स्टोरी आप देख सकते हैं जो आज हमने खाका भी आपको दिखाया। अमूमन ऐसा जो फ्रॉड है ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ऐसी लड़कियों से बचें। ये जो आपके पास कॉल्स आती हैं, जो आपके पास इस तरह के मैसेजेस आते हैं जो रॉन्ग मैसेजेस होते हैं, उनसे अवॉइड करें। ये पूरा एक गैंग होता है कि जो इस तरह आपको लूटता है, और आखिर में आपके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बाकी रहता। तो यही अगर ये आसिफ ने या दूसरे बंदों ने, जो लोग इस स्कैम का शिकार हो चुके हैं, अगर यही पैसा वो इसका सही जगह पे इस्तेमाल करते, अपने घर में करते, अपने बीवी पर, अपने बच्चों पे करते, तो उनका कोई फ़ायदा भी होता। अब जितना पैसा इन्होंने उसको खिलाया है वो पैसा वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन इसके पास पछतावे के अलावा अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। अब मुझे कोई गाल आई तो मैं कह दूंगा सीधा से, सॉरी, रॉन्ग नंबर। सॉरी, रॉन्ग नंबर। होता भी ऐसे ही है, लेकिन ये लालच में आके एक सब्ज बाग दिखाए जाते हैं कि मैं आपको उधर लेके जाऊंगी, उधर लेके जाऊंगी। होता है ऐसा कुछ भी नहीं। अगर तो ऐसा होने लग जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर तो हर बंदे उधर पहुंचा वो। मैं आज अच्छा जी, 10-12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। इसमें किन्नू होते हैं, हाँ, सब्ज बाग में 10 किन्नू साल होते हैं। 12 साल पुरानी आपको बात बता रहा हूँ जी। मेरे पास भी इसी तरह की ईमेल आई और साथ तस्वीर आई, और पूरी ईमेल पे वो मैसेज था कि काफ़ी लंबा एक मैसेज था। मैं शार्ट साहब को बताऊंगा। उसमें लिखा था जी, मैं फ़लाने की एक जो है ना, मैं बेटी थी, फ़लाना मेरा जो है ना, वो फादर मेरे जो है ना वो आर्मी पर्सन थे, और वो अगवा हुए, वो ये हुआ, वो हुआ, मुझे यहाँ पे जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा है, तो मैं पाकिस्तान आना चाहती हूँ। तो इतने डॉलर जो है ना उसमें ख़र्चा है, और मेरी इतनी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर इन्होंने रखी हुई है। अगर तो मैं यहाँ से आती हूँ किसी और कंट्री में तो मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाते हैं। तो ये कभी भी ऐसे उसमें फ़ेक मैसेजेस में, फ़ेक मेल्स में आप ना जाएं, और अपने हमें सिर्फ और ईमेल आई, हाँ। कभी फीमेल नहीं है। नहीं, फीमेल नहीं है, ईमेल ही आई। अगर फीमेल आती तो शायद मेरा आज वही हाल होता जो आपका था। तो इस वजह से हमने अपने आप को इस चीज़ों से दूर ही रखा, और दूर रहे हैं, और कोशिश यही हुई है कि इन चीज़ों से अवॉइड किया जाए, क्योंकि बीवी और बच्चे आपके साथ उन्होंने ही रहना है। ये जो फुलझड़ियाँ सी होती हैं, ये जो इस तरह नौसरबाज जो होती हैं लड़कियाँ, स्वीटी हैं, ये आज हैं तो कल नहीं है, आज मेरे साथ है तो कल किसी और के साथ। तो इन्होंने यही पैसा इकट्ठा करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। खुदारा ऐसा ना करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें। लफ्ज़ मैंने जो सबसे पहले मैंने इस्तेमाल किया था झूठ का था, और ये झूठ ही एक ऐसी चीज़ है कि जो ये सारी फसाद की जड़ बनती है। एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो झूठ का सहारा छोड़ें, सच्चाई का दामन थामें, और हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। आज का प्रोग्राम शब और रोज़ आपको कैसा लगा आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। इस प्रोग्राम में जो गलतियाँ कोताहियाँ हैं उनको आपने लाजमी हाईलाइट करना है, ताकि हम प्रोग्राम को बेहतर से बेहतरी की तरफ लेकर जा सकें। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान हसन महमूद सिद्दीकी और मेरी इस टीम को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।